हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपने चैप्टर 1 है वो स्टडी किया होगा आपकी बुक्स में। उसमें जस्ट ओनली आपको टाइप्स ऑफ फोर्सेज है वो स्टडी करना है। चैप्टर फर्स्ट इज एन थ्योरेटिकल पार्ट, पूरा कंप्लीट उसमें थ्योरेटिकल पार्ट है जो मोस्टली ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मेनली फिजिक्स आपकी यूनिट एंड डायमेंशन से इससे स्टार्ट होती है। सो लेट अस स्टार्ट। इस चैप्टर में आज हम स्टडी करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। ठीक है, उनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ और उनका मेजरमेंट कैसे होता है। ठीक है, सो स्टार्ट। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? ऑल क्वांटिटीज़ दैट कैन बी मेजर। हम सभी क्वांटिटीज़ जिनको मेजरमेंट कर सकते हैं उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका इसमें हो गया लेंथ, हो गया लेंथ का आप मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप इसमें मास का मेजरमेंट कर सकते हैं, टाइम का मेजरमेंट कर सकते हैं। आपको फॉर एग्जांपल अभी टाइम पूछा जाए कितना टाइम हुआ है, आप इजीली जो आपकी क्लॉक्स है उसमें देखकर इजीली आप बता सकते हैं। सो व्हाट आर द फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल लेंथ, मास एंड टाइम। सेकेंड वन इज व्हाट इज मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है? एक फिजिकल क्वांटिटी का उसी स्टैंडर्ड्स में कंपैरिजन करना। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज़ के साथ, उसको हम क्या कहते हैं? मेजरमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 मीटर इक्वल टू आपको दे रखा है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, फर्स्ट हमने लेंथ है उसका मेजरमेंट किया मीटर में, आफ्टर दैट सेंटीमीटर में किया, फिर दोनों को कंपेयरमेंट किया। सो मेजरमेंट वही करता है कि जस्ट टू फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको जस्ट स्टैंडर्ड्स हैं उनके उसमें कंपैरिजन देता है आप। नेक्स्ट वन इज़ यूनिट्स। यूनिट्स क्या होती हैं? हम फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हमारे पास हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ को किस में एक्सप्रेस करते हैं उसको हम यूनिट्स कहते हैं। जैसे लेंथ को आप मेजरमेंट किस में करते हैं? लेंथ का मेजरमेंट आप करते हैं मीटर में, इसलिए आप क्या कहेंगे उसको? लेंथ की जो यूनिट होगी वो मीटर होगी। मास है उसकी क्या यूनिट होती है? किलोग्राम होती है। टाइम है उसकी मेजरमेंट होता है सेकंड में, इसलिए उसकी यूनिट क्या होगी? सेकंड्स में। सो फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजरमेंट कर सकते हैं, यूनिट्स। यूनिट्स क्या होती हैं? जो फिजिकल क्वांटिटी हैं उनको मेजर करते हैं जिस स्टैंडर्ड्स में, उनको हम यूनिट्स कहते हैं। ठीक है, यूनिट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए? सबसे पहले है आपकी बुक्स में मोस्टली 6 या 7 आपको वहाँ पे गिवन्स है। इंपॉर्टेंट वंस मैंने आपको बता दी हैं प्रॉपर्टीज़ क्या है, रिमेनिंग्स वहाँ से रीड कर लेना आपको। फर्स्ट वन इज़ दे आर वेल डिफाइंड, वो है वेल डिफाइंड होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ये पेन है, आप इसका मेजरमेंट लेते हैं, जस्ट एक स्केल है, आप सभी के पास स्केल इजीली अवेलेबल है, उस स्केल से आप क्या कर सकते हो? इसकी लेंथ मेजरमेंट कर सकते हो। यदि सभी की स्केल पे लेंथ जो है, स्केल पर लेंथ यदि अलग अलग होगी, फॉर एग्जांपल किसी में 1 सेंटीमीटर है, किसी में 1.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, सो वो वेल डिफाइन होना चाहिए। मीन्स मेरे पास यदि मेजरमेंट के लिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट गिवन है तो सेम टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेरे पास अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक मेरे पास इंस्ट्रूमेंट में इसकी लेंथ आ रही है फॉर एग्जांपल 6 सेंटीमीटर और एक इंस्ट्रूमेंट है उससे मेजरमेंट मैं कर रहा हूँ उसमें लेंथ आ रही है 7 सेंटीमीटर। सो वेल डिफाइन होना चाहिए यूनिट्स। सेकेंड वन इज़ दे शुड बी इजीली अवेलेबल एंड रिप्रोड्यूसिबल। आप फॉर एग्जांपल आप अभी हरियाणा से आप दिल्ली में जाते हैं या बेंगलोर में जाते हैं, तो आपको बेंगलोर और दिल्ली है वहाँ पे भी आपको ये मेजरमेंट जो प्रोसेस है यूनिट्स का, ये वहाँ पे इजीली अवेलेबल होना चाहिए। इजीली आप वहाँ से क्या कर सकते हो? वहाँ पे भी एक स्केल है, मीटर स्केल है, वो बाई कर सकते हैं और मेजरमेंट कर सकते हैं। आप कोलकाता में जाएंगे या फॉरेन कंट्रीज़ में जाएंगे, वहाँ पे भी आपको जो स्केल है, मीटर स्केल, वो इजीली अवेलेबल हो जाएगा और वहाँ पे आप मेजरमेंट कर सकते हैं। दैट्स वाई वी कैन से दैट दे शुड बी इजीली अवेलेबल एंड रिप्रोड्यूसेबल। नेक्स्ट वन ये दे शुड बी इनवेरिएबल। इनवेरिएबल का मतलब ये है कि टाइम के अकॉर्डिंगली जो हमारे पास यूनिट्स है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे 1 आवर्स में यूनिट चेंज हो गई मीटर से सेंटीमीटर, ऐसा नहीं होना चाहिए। या फॉर एग्जांपल 1 मीटर थी, 1 आवर के बाद यूनिट चेंज हो गई, वहीं पे मीटर स्केल में 1.5 सेंटीमीटर हो गई। सो मेजरमेंट प्रोसेस है उसमें आपकी जो यूनिट्स है वो इनवेरिएबल होनी चाहिए। फोर्थ वन इज दे शुड बी एक्सेप्टेड एट ऑल, वो सभी जगह पे एक्सेप्टेड होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप इंडिया में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, अमेरिका में हैं, जहाँ पे भी आप मेजरमेंट करेंगे वहाँ पे आपको सब जगह पर ईजिली अवेलेबल होनी चाहिए और ईजिली एक्सेप्टेड होनी चाहिए। ठीक है, इजीली एक्सेप्टेड करने के लिए हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारी कंट्री में हम किलोग्राम है, उसका मेजरमेंट हम किलोग्राम में ही करते हैं। मास हो गया उसका मेजरमेंट हम किलोग्राम में ही करते हैं, ये तो नहीं है कि हम ग्राम में मेजरमेंट करते हैं।
ठीक है। मास का मेजरमेंट हम क्या कर सकते हैं, किलोग्राम में मेजरमेंट कर सकते हैं। ये स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। मीन्स क्या किया गया है, पूरे वर्ल्ड में एक ही सिस्टम डिफाइन किया गया है। आप इंडिया में मेजरमेंट करेंगे मास का तो भी आपका किलोग्राम होगा, लेंथ का भी इंडिया में मेजरमेंट करेंगे मीटर होगा, आपने यूनाइटेड स्टेट में भी मेजरमेंट किया तो भी मीटर अवेलेबल होगा वहाँ पे। सो सभी साइंटिस्ट ने मिलकर क्या किया हुआ है, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने 7 स्टैंडर्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज गिवन है जो सभी जगह पे एक्सेप्टेड है। वो कौन कौन सी है हमारे पास, वो हमारे पास है मास का मेजरमेंट हम किलोग्राम में करते हैं, ठीक है। ये स्टैंडर्ड हमारे पास इंटरनेशनल क्वांटिटी है। एक सीजीएस सिस्टम होता है जो हम आगे पढ़ेंगे, जो इसी की बेसिकली टाइप्स हैं यूनिट्स की। और मास का मेजरमेंट हम किस में करते हैं, ग्राम में करते हैं। डिनोटेड किससे करते हैं, एम से डिनोट करते हैं। लेंथ का मेजरमेंट करते हैं मीटर में या सेंटीमीटर में, एल साइन होगा लेंथ के लिए। टाइम का मेजरमेंट किस में करते हैं, सेकंड्स में करते हैं। टेम्परेचर का मेजरमेंट केल्विन या डिग्री सेल्सियस में हम करते हैं। करंट है उसका मेजरमेंट हम एम्पियर या एम्पियर, A4 एम्पियर है यहाँ पे, एम्पियर में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आता है लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस जो आपकी इंटेंसिटी है, इसका मीनिंग यही है कि आपकी किसी की चीज़ की आप इंटेंसिटी है वो आप फाइंड आउट कर रहे हैं। 12th क्लासेज में आगे आप स्टडी करेंगे, जस्ट अभी आपको रिवाइज कर लेना है कि लुमिनस इंटेंसिटी है, इसका हम मेजरमेंट किस में करते हैं। तो कौन सी यूनिट्स में हम मेजरमेंट करते हैं, कैंडेला, इसको CD से डिनोट करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके पूछा गया है, इसमें CD इसका साइन होता है रिप्रेजेंटेशन के लिए। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उसका मेजरमेंट हम किस में करते हैं, अमाउंट ऑफ जो सब्सटेंस है उसका मेजरमेंट हम किस में करेंगे, मोल में करते हैं। और इसका साइन क्या होता है डिनोट करने का, ये हमारे पास होता है MOL। सो आपको जो मैंने यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज़ बताई हैं, जैसे आपको लेंथ बताया है, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, टेम्परेचर हो गया, आपको लुमिनस इंटेंसिटी हो गई, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, उनकी सर्टेन आपको डेफिनेशंस गिवन है। जस्ट उसमें जो आपको इंपॉर्टेंट वंस हैं वो आपको याद कर लेनी है। ये आपका थोड़ा डिस्क्रिप्टिव है, ये एग्जाम्स वगैरह में आपके नहीं आती हैं। जैसे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, आप इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कर सकते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज का वायर में जब फ्लो होता है उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, या आप इसको ये भी कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स यू कैन से इफ इक्वल करंट इज मेंटेन इन द 2 पैरेलल इनफाइनाइट लॉन्ग वायर्स ऑफ नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन, ठीक है। यदि मेरे पास 2 वायर्स हैं, ठीक है, एक वायर जैसे यहाँ पे मेरे पास एक वायर है, ठीक है, एक वायर यहाँ पे है, सेकंड वायर यहाँ पे है, दोनों में मैंने 1 एम्पियर का यदि करंट फ्लो कर रखा है, इसमें भी 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, और इसमें भी 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, जब 1 एम्पियर का दोनों में करंट फ्लो होगा तो इन दोनों के बीच में फोर्स अप्लाई होती है। वो कितनी फोर्स अप्लाई होती है, 2 × 10⁻7 न्यूटन, ठीक है, 2 × 10⁻7 न्यूटन। उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। सो इफ इक्वल करंट इज मेंटेन इन द 2 पैरेलल इनफाइनाइट लॉन्ग वायर ऑफ नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन, ठीक है, 2 इनफाइनाइट लॉन्ग मेरे पास वायर्स हैं, उनमें सेम अमाउंट ऑफ करंट पास किया गया है, ठीक है, और उसमें जो फोर्स होगी उन दोनों के बीच में, इट विल बी 2 × 10⁻7 न्यूटन, 2 × 10⁻7 न्यूटन की फोर्स होगी पर मीटर ऑफ द वायर। 1 मीटर जो वायर है उस पर क्या कितनी फोर्स अप्लाई होगी, 2 × 10⁻7 मीटर। उस टाइम पे हम कह सकते हैं कि करंट जो इसमें हो रहा है वायर्स में वो कितना है, 1 एम्पियर। सो इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिफाइन करेंगे, दोनों के बीच में सेम करंट आपने क्या किया गया है, मेंटेन किया है, सो दैट द फोर्स बिटवीन पर मीटर वायर विल बी 2 × 10⁻7 न्यूटन, कि दोनों वायर्स के बीच में 1 मीटर लेंथ के अक्रॉस 2 × 10⁻7 हमारे पास यहाँ पे न्यूटन फोर्स अप्लाई होती है। उस टाइम पे हम कहते हैं करंट इन दोनों वायर्स में कितना है, 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है। नेक्स्ट है आपका थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर है, इसको केल्विन से डिनोट करते हैं। हमारा जो थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर होता है ट्रिपल पॉइंट का, ट्रिपल पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और गैसेज हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, को एग्जिस्ट करती हैं। सो जो थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर होगा ट्रिपल पॉइंट का, उसके इतने अमाउंट का जो फ्रैक्शन होता है उसको हम 1 केल्विन कहते हैं। So the fraction of this amount of the thermodynamic temperature of the triple point of water is called 1 Kelvin.